ये जितने भी शब्द यहाँ पे आएंगे उन्हें थोड़ा ध्यान से समझें, क्योंकि इनका बहुत उपयोग होता है जीवन में, और इनमें से ज्यादातर शब्द का अर्थ गलत अर्थों में उपयोग चलता है समाज में। तो इन्हें आप ठीक से समझ पाएंगे तो किन्हीं के साथ कोई भी आप चर्चा करनी हो, समझाना हो, कुछ समझना हो, तो ये उसके लिए कीज बनते हैं, है ना, की कुंजी बनते हैं, कीज। तो ईश्वर का मतलब आप ऐसा समझें कि भाषा में ईश्वर का अर्थ होता है मालिक, माने कोई ओनर, कोई जो किसी चीज पर अपना अधिकार समझता है, अपना हक समझता है, ऐसा समझता है कि ये मेरी है ना, कोई चीज को ओन करता है, उसे भाषा के अंतर्गत ईश्वर नाम से उसे कहा जाता है। अब जो ओन करेगा, अब जो अपनी मालकियत उस पर दिखाएगा, तो सीधी सी बात है वो इच्छा करता होगा, क्योंकि मालकियत का मतलब ही इस बात से होता है कि जो कुछ भी है, सारे विषय वगैरह, तो उसे उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही उसकी जरूरत पड़ती है, तभी मालिक होना चाहता है ना। अदरवाइज तो उसके मालिक होने की उसका कोई मतलब नहीं है। अब जैसे वेदों में ईश्वर का जो अर्थ है वो क्या है, वो ये है कि उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता है ना, उसे वहां ईश्वर कहा जाता है कि जो चेतन तो है पर वो इच्छा नहीं करता अपने लिए, वो कुछ नहीं चाहता। तो ये परिभाषा इसलिए कट जाती है कि अगर वो कुछ नहीं चाहता तो इसका मतलब है कि उसे कोई मतलब नहीं है उस बात से, तो भला वो मालकियत क्यों करेगा, नहीं कर सकता ना मालकियत। जब उसे कोई चाहत ही नहीं है तो उसे तो कोई कुछ लेना देना है नहीं है, उसकी तरफ से कोई ले जाओ उठा। जैसे कोई सामान ऐसा आपके आसपास कहीं पड़ा हो जो आपके किसी काम का नहीं है ना, तो क्या उस पर आप कोई मालकियत दिखाते हो? कभी नहीं दिखाते ना। क्या उस पर दिखाते हो कि ये मेरी है और तुम हाथ नहीं लगा सकते, या मुझसे तुम्हें पूछना पड़ेगा, तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, तुम्हें मुझसे अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसका मैं ओनर हूं, है ना? नहीं करते ना उसका। तो ओनर का मतलब रहता है कि वो कुछ मालिकाना करता। अब ये लोग बोलते भी हैं कि वो सारे जहां का मालिक है, ऐसा करके बोलते कि नहीं बोलते, लेकिन उसे तो कुछ चाहिए नहीं। तो ये एक विरोधाभास निकल के आता है कि नहीं आता है? क्योंकि आपको भी जो चीज नहीं चाहिए उसके लिए आपके अंदर भी कोई मालकियत का भाव आएगा नहीं, नहीं आता ना। तो अब तो ईश्वर, वो तथाकथित ईश्वर, क्या हम और आपसे भी गया गुजरा है कि चाहिए भी नहीं और फिर भी धौंस कि मेरी है। हाँ, जबरदस्ती, मान ना मान मैं तेरा मेहमान नहीं। तो इसका मतलब है कि जिसे उसकी जरूरत है अथवा भविष्य में हो सकती है, ऐसा कोई चेतन मालकियत किसी चीज पर दिखाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज मेरे अधिकार में होगी तो मुझे जब भी इसकी इच्छा होगी, जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसका उपभोग कर लूंगा, या जिन्हें मैं मेरा संबंधी, सगा संबंधी बोलता हूं, वो इसका उपभोग कर लेंगे। ठीक। तो ईश्वर कौन हुआ? माने मालिक हुआ कौन? क्या वो जिसे कुछ नहीं चाहिए? हाँ, तो इच्छा करने वाला। तो ईश्वर का मतलब होता है इच्छा करने वाला। इसका भावार्थ में जाएंगे तो ऐसे शब्दार्थ इसका मालिक है, ओनर है।
लेकिन इसके भावार्थ में जाएंगे तो इच्छुक, इच्छा करने वाला। किस बात की इच्छा करने वाला? सुखी होने की। और तो क्या इच्छा करेगा? दुखी होने की तो करेगा नहीं। तो सुखी होने की इच्छा करने वाला जो है, तो ये इच्छा करने वाला तत्व जहां जहां आपको जिस जिस वस्तु में मिलेगा, वो वस्तु को एक ईश्वर नाम से भी कहा जाएगा। तो जब जिस जिस भी चीज को ईश्वर कहा जा रहा है, तो दूसरे शब्दों में कहा जा रहा है कि ये कोई ऐसी वस्तु है जो इच्छा करती है। जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, सांप है, छछूंदर है, बिल्ली है, चूहा है, जो भी कोई ऐसी एंटिटी जो इच्छा वाली प्रक्रिया करती है, वो ईश्वर कहलाती है। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये गुण जहां भी आपको दिखे, वो सब इनको ईश्वर बोल सकते हैं। जैसे मनुष्यता जैसा जहां भी दिखे कि ऐसा चेहरा मोहरा, ऐसे दो हाथ दो पैर ऐसे चलने वाला हो, तो ये कौन है? ये मनुष्य है। चाहे वो यूनिवर्स के किसी छोर पे दिखाई पड़े, तो आप क्या बोलेंगे देख के? अरे ये तो मनुष्य है। अरे यही बोलेंगे ना उसके उसके गुण धर्म देख के, कि देखने में ऐसा लगता है, करता ऐसे ऐसे काम है, तो उसी आधार पर उनके नाम होते हैं। तो कोई उठपटांग काम कर रहा है तो वो लगता है अच्छा ये तो पागलों वालों में से है, तो पागल है ना? तो गुणों के आधार पे उसके नामकरण होते हैं। अच्छा, इसकी इच्छा तो जब इच्छा करता है तभी पूर्ति हो जाती है, तो क्या बोलेंगे भाई? तो ईश्वर के साथ साथ इसकी ऐसी स्थिति भी है, ये आपूर्ति भी कर लेता है। ले लिया बोला, है ना? तो उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, इसके समृद्ध भी है। ईश्वर तो हो गया कि इच्छा कर दी, इच्छा करता है तो इतनी सी बात करने से ईश्वर हो गया। लेकिन खाली इच्छा कर देने से आपूर्ति तो हो नहीं जाती है। आपूर्ति कब होगी? कि जब वो समृद्ध हो, माने उसके पास में वो संसाधन हो जिससे उस इच्छा की पूर्ति होती है। क्योंकि इच्छा किस लिए की जाती है? पूर्ति करने के लिए। कि भाई इसकी पूर्ति हो तो मैं सुखी हो जाऊं, तो सुखी होने के लिए। तो सुखी कब हो सकता है? जब वो उस इच्छा की पूर्ति हो। और पूर्ति करने के लिए संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, विषय वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए वो उस पर अपना ओन करता है कि ये मेरा है और मेरा रहे। वो चाहे संबंधों में आप चले जाइए और चाहे दूसरी वस्तुओं में चले जाइए, होता है ना? ऐसा होता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड, इसको कोई हाथ लगा के दिखाए नहीं, और ये मेरी गर्लफ्रेंड, तू किसी की ना हो, तू मेरी ना हुई तो किसी की ना होने दूंगा। तेरी नहीं तो किसी की। हाँ, तो उसको पूछे कि अच्छा तेरी हो गई तब सबको होने देगा? नहीं, तब भी नहीं होने दूंगा। हाँ प्रांशु जी, हाँ प्रांशु जी, वो कहता है कि अगर तू मेरी ना हो सकी तो मैं किसी की ना होने दूंगा। अच्छा, उसको पूछो कि अच्छा तुम्हारी हो गई तब तो होने दोगे सबकी? बोले नहीं, तब भी नहीं होने दूंगा। तो जब तब भी नहीं होने देना है, ऐसे भी नहीं होने देना, तो ये बात बोल क्यों रहे हो? तो ये बात बोलने से तो ऐसा लगा कि अगर हो जाएगी तब तो सब क्यों होने दोगे? हाँ, उधर से भी ऐसे लागू। हाँ, तो अब वो भी बोलती है अगर तू मेरा ना हो सका तो तुझे किसी का होने लायक छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, मतलब हो गया तब छोड़ दोगी? हाँ, तो वो उस चीज पर अपना मालिकाना हक दिखाता है या दिखाती है ना? क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मुझे इच्छाएं होती हैं और उसकी पूर्ति के लिए इसका मेरे साथ होना जरूरी है। और कब इच्छा हो जाए, कोई उसका समय सीमा तो होती नहीं है कि नहीं भाई साहब अब एक बार हो गया तो अब 4 दिन बाद आना, तब तक के लिए छुट्टी जाओ। तो कभी भी हो सकती इच्छा है। और छोड़ते फिर भी नहीं है, क्योंकि अगर कहीं किसी और ने पकड़ दिया तो 4 दिन बाद भी आएगा नहीं, तो उसे कंटिन्यूअसली साथ बना के रखते। तो कंटिन्यूअसली मालिकाना हक जो है बना के रखना पड़ता है।
है ना, क्योंकि अगर ये गद्दा छोड़ा तो कोई भी उठा के ले जाएगा। तो गद्दे पर जो है, मानकर ये मेरी कुर्सी, ये मेरा गद्दा, ये मेरा पद, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे, ये सब तो मैं और मेरा ऐसे करके चलता है। तो ईश्वर समझ में आ गया कि इच्छा करने वाला और आपूर्ति का क्या हो गया कि समृद्धता। अगर वो ईश्वर समृद्धशील नहीं है, समृद्धशाली नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है, तो कैसा ईश्वर है? केवल इच्छा करने वाला है और आपूर्ति नहीं होती, वो परेशान होता रहता है। ईश्वर तो है, इच्छा करता है, मगर उसकी आपूर्ति नहीं होती तो क्या बोलते हैं कि ये सामर्थ्यशाली नहीं है, इसमें सामर्थ्य नहीं है, इसके पास संसाधन नहीं है, समृद्ध ऐश्वर्यशाली नहीं है। ऐश्वर्य तो एक्चुअल में ये किसकी बात हो रही है? क्या उसी ईश्वर की बात हो रही है जिसे कुछ नहीं चाहिए? वो क्या करेगा ऐश्वर्य का जब उसको कुछ चाहिए नहीं? वो थोड़ी ना बोलेगा कि अब तू मेरी बीवी हो, मेरी ना हो सकी तो किसी की ना होने दूंगा, वो उसे तो चाहिए नहीं। तो वो तो ईश्वर हुआ नहीं। तो ईश्वर कौन हुआ? हम और आप, माने जो यहाँ जीव जगत है जो इच्छा करता है, वो सब कौन हो गए? ईश्वर हो गए। ये बात समझ में आ गई? इसमें से किसी को कोई भी प्रश्न उठता, क्योंकि एक एक करके चलेंगे। ईश्वर क्या है, इसमें किसी को कोई भी ऐसी शंका उठती हो तो पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको भाषा के आधार पर भी बता दिया और बहुत सारा व्यवहारिक रूप इसका दिखा के इसका भावार्थ भी समझा दिया। और वो किसी ऐसे काल्पनिक ईश्वर को, उसको ईश्वर बोल रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि वो इच्छा नहीं करता, उसे कुछ नहीं चाहिए, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि ये विरोधाभास है। क्योंकि जैसे आप अपने आप को उसकी जगह रखें और सोचें कि आपको इच्छा नहीं होती, तो आपको उसकी आपूर्ति से कोई लेना देना नहीं, ऐश्वर्यता से कोई लेना देना नहीं, समृद्धि से कोई लेना देना नहीं। कोई मतलब है क्या? आप गरीब हो, अमीर हो, जब इच्छा ही नहीं करते तो क्या मतलब है? जैसे पत्थर है, वो इच्छा ही नहीं करता, तो वो गरीब है, अमीर है, नहीं है, उसके पास पानी है, नहीं है, उसे क्या लेना देना है? तो ईश्वर कौन हुआ? जो इच्छा करता है। इसमें किसी को भी संशय हो तो वो प्रश्न करें। जो इच्छा करता है वही तो ईश्वर है, ये तो पता चल गया। अभी जो ईश्वर की बात वो अध्यात्म में आज तक बताते आए, जो सृष्टि करता है, वो तो ऐसे इच्छा किया होगा। उन्होंने जो गल्प सुनाया, जो हिस्ट्री बताया, जो विश्वास लाया लोग के अंदर, उस ईश्वर, वो इस ईश्वर को वो कैसे पैदा किया? वो कहाँ से पैदा हो गया? किस किस जगह पे वो गलती कर दिया? जैसे कि वो ईश्वर को उन्होंने सबके ऊपर ऐसे ये कर दिया। नहीं, वो तो दर्शन का विषय है, उस तरह से अलग अलग का। तो वो तो बता दिया कि उसके कई कारण हैं। अज्ञानता थी, पूरी तरह से समझ नहीं आया, और थ्योरी चलती है समाज में, जैसे साइंस में भी थ्योरी चलती है कुछ आधार पे, तो कई बार गलत भी सिद्ध होती है, बाद में कई बार सही सिद्ध हो जाती है। तो ये भी इस तरह की थ्योरीज हैं जो बाद में जब समझ में आता है तो पता चलता है कि ये गलत है, तो उस समय छोड़ देते हैं। तो जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, तो ये पीछे की कई सारी गलत थ्योरियां हैं। लगभग हर धर्म में ऐसा ही है कि हर धर्म का ईश्वर इच्छा नहीं करता। वो आप कुरान में चले जाएं, उसे कुछ नहीं चाहिए, वेदों में चले जाएं, उसे कुछ नहीं चाहिए। समझ तो रहे? ये सृष्टि का जो आदि जो सृष्टि है, जो उसमें जो ईश्वर की जो क्रिया होगा वो कैसे होगा? आपके दर्शन क्या बताते हैं इसको? हाँ, हाँ, जो इस दर्शन के मुताबिक जो ईश्वर होगा पहले वाला, वो भी इच्छा करता होगा, तभी उसे ईश्वर कहा जा सकता है। अच्छा, मूल में जो भी एंटिटी रही होगी ये सारी ब्रह्म रूप में, तो उसने इच्छा की होगी, और इच्छा क्या कर सकता है? सुखी होने की कर सकता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि हम इसके अलावा कुछ कर पाते हैं क्या? नहीं। तो हम क्या है? हम जैसे उसका वृक्ष रूप है, तो हमसे ही उसको जानने में आता है। तो इसका टॉपिक अभी आएगा जब ब्रह्म आएगा उसका, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे समझ में आता है कि जो प्रक्रियाएं हमारे अंदर होती हैं वही प्रक्रियाएं वहां क्यों होंगी, और उस आधार पे वो भी ईश्वर होगा और हम भी ईश्वर हैं, और वो भी इच्छा करता होगा।
जी, और इच्छा क्या करता होगा? वही सुखी होने की। जो आज कर रहे हैं हम। हाँ, क्योंकि वही एक से अनेक हुआ है। बिल्कुल। इसलिए अभी की जो पुरानी थ्योरियां हैं वो क्या कहते हैं कि ईश्वर अलग है, वो नहीं एक से अनेक होता, वो तो हाँ। ऐसे ही बना रहता है। और ये कुछ दूसरी आत्मा है या कुछ है, या कई थ्योरीज में उसी ईश्वर ने आत्मा को क्रिएट किया है। क्रिएट किया। जैसे कुरान में जाए तो क्रिएट किया, और वेदों में जाए तो वहां दो तरह की थ्योरी है। एक तरह की थ्योरी है कि आत्मा अलग से होती है, होती है। और एक तरह की थ्योरी है कि एक्चुअल में है नहीं है, ये ऐसे इल्यूजन चल रहा है, जी, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसी कई थ्योरी चलती हैं वहां पे। तो उन सारी थ्योरियों को एक एक बार करके भी आप देख लेंगे कभी डिटेल में, तो पाएंगे कि उनमें बहुत सारे विरोधाभास हैं। वो उनका एक प्रसंग उनके दूसरे प्रसंग को काटता है, जी। विरोध में होता है। थैंक यू सर। से इच्छा का मतलब है कि ईश्वर का मतलब है इच्छा करने वाला। हाँ, तो ये बातें उस संस्कृत में भी लिखी हुई है और डिफाइन भी किया हुआ है। हाँ, डिपेंड। आप तो भाषा में जाएंगे डिक्शनरी में तो यही अर्थ है। अच्छा, यही है। हाँ, तो इतने सालों तक के ये बातें, वो जो धर्मगुरु हैं, ये समाज में इन बातों को जो समाज के लिए जरूरी था और बेसिकली बहुत जरूरी था ये, तो उनको इन्होंने अभी तक के दबा के रखा। अब इसमें नहीं, दबा के नहीं कह सकते। एक्चुअल में ज्यादातर धर्म गुरु तो भाषाविद होते नहीं है, अच्छा, है ना। ज्यादातर धर्म गुरु होते नहीं। पीछे तो थोड़ा 50-100 साल पीछे जाएंगे तो अब ज्यादातर एक पूरी अनपढ़ जमात देखेंगे। हाँ, तो वो गांव की भाषा इस्तेमाल करती है, तो वो कोई एक धारा प्रवाह चला आता है, वैसे ही वो भी मानते रहते हैं कि किसी ने बोल दिया कि ये सब क्रिएट करने वाला उसको ईश्वर कहा जाता है, तो वो भी बोलते चले आए। ऐसे करके सिंपली होता है गाँव में। अच्छा, मतलब तो किसी ने इन्होंने बहुत उस ध्यान पे नहीं उस दिया। तरह से ध्यान नहीं दिया। हाँ, ध्यान नहीं दिया होता। अच्छा, दूसरा ये है कि इससे उनके अर्थ सिद्ध होते रहते हैं, है ना। उनकी दुकान चलती रहती है, तो इससे भी उन्हें लगता है कि इसको चलाए रखना ठीक है। जैसे अभी किसी सेठ की कंपनी चल रही हो, चाहे उससे किन्हीं का शोषण हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, वो चाहेगा कि ये इसे थोड़ा बहुत आभास भी हो जाए कि कई गड़बड़ी हो रखी है, फिर भी वो चाहेगा कि ऐसे ही चलता रहे, ताकि उसकी अपनी जिंदगी तो थोड़ा ठीक कटे ना। तो गुरु जी हैं, उनके पैर छुए जा रहे हैं, बढ़िया से सोफा मिल रहा है, आदमी के पास लंगोटी हो ना हो वहां रोटी जरूर लेके आ रहा है। तो ये इतनी जो सारी चीजें हैं, इतनी सारी जो मान्यताएं बना रखी हैं कि ईश्वर को कह रहे हैं कि ईश्वर इच्छा नहीं करता, और उसके नाम पे ये धड़ाधड़ इच्छाएं करे चले जा रहे हैं, है ना। और समाज को बोल रहे हैं कि तुम त्याग करो, तुम उतनी इच्छा मत करो, क्योंकि ईश्वर इच्छा नहीं करता, और तुम्हें ईश्वर से जाके मिलना है तो बिना इच्छा वाले हो जाओ, तो तभी वहां आपकी स्थिति जा सकती। तो त्यागी बन जाओ, तो ये बन जाओ, तो वो बन जाओ। तो इस तरह का सारा उपदेश ऐसे चलता चला आता है। बहुत मुश्किल होता है कि कभी कोई चेतना में अपडेट होता है, कुछ इस तरह से रहता है, और किसी को ये बातें समझ में आती है, और वो फिर इन चीजों को रखता है क्लियरिफाई करता है, तो बात आगे बढ़ती है। जी।